बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड एग्जॉस्टिव सेट्स। अब इनका मतलब क्या होता है आप पहले ये समझ लें। डिसजॉइंट में डिसजॉइंट जब दो सेट्स के दरमियान कोई भी नंबर कॉमन ना हो, और ओवरलैपिंग के अंदर एक एटलीस्ट एक नंबर सेम होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव सेट के अंदर तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स या यूनिवर्सल सेट के नंबर्स आते हैं। एंड सेल के अंदर सेल सेट भी इसके अंदर मौजूद है। सेल में भी आप जो हैं सेल सेट के अंदर भी तमाम नंबर्स जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, देखें ज़रा। वन सेट जो है आपको 1 2 3 5 7 दिया हुआ है, और दूसरे सेट में आपको रकमें दी हुई हैं 4 6 8 9 10। अब आपने इसको देखना है कि इन दोनों में कितने जो है नंबर्स कॉमन है। तो देखें, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ डिसजॉइंट सेट। अब आपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आना है। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन से नंबर्स इसमें कॉमन है। 1 2 1 2, इसमें दोनों में 1 2 कॉमन है, तो इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। अब थर्ड क्वेश्चन है, ई एंड ओ व्हेन u is equal to integers and u denotes universal set, देन ये जो है इसके अंदर तमाम बेसिक नंबर्स बताए गए हैं, लाइक e for even and o for odd and u is equal to integers। और यूनिवर्सल u मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड u denotes for universal, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सेल या बेसिक सेट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो इट एंड व्हेन u इज इक्वल टू इवन एंड इंटीजर्स, तो इसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसके अंदर तमाम नंबर्स की बात की गई है, मींस नेचुरल एंड होल नंबर्स। और लास्ट नंबर है, देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है u यूनिवर्सल सेट इज़ नॉट इक्वल टू आर, इज़ इक्वल टू आर, तो इसे हम कहेंगे ये भी बेसिक सेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेल सेट। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट है, इफ़ उन्होंने दिया हुआ इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने a यूनियन b। अब आपको कुछ चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। पहले यूनियन को समझना है। यू मीन्स यूनियन एंड यूनियन मीन्स अरेंजमेंट। इस साइन को कहा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम सेम नंबर्स देखते हैं। तो आपको पहला सवाल दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन में आपको मैंने बताया कि अरेंज करना है। पहले आपने ए की रकम लिखनी है। इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन दिया होगा उस चीज़ को हमने फॉलो करना है। पहले ए यूनियन बी, पहले ए की रकम आ जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। दरमियान में उन्होंने जो दिया होगा हमने उसकी साइन लिखनी है, और फिर बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम आपको जो दी हुई है 2 4 6 8 10। यूनियन में मैंने आपको बताया कि अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे, आ जाएगा 1 2 3 4
5 6 8 10। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हम दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरे सवाल में पूछा गया है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में पहले इन्होंने जो आपको कहा, जो रकम, जो चीज़ दी हुई होगी उसकी हमने रकम लिखनी है। तो पहले आपको दिया हुआ है बी। बी की रकम आपने पहले लिखनी है 2 4 6 8 10। मिड में जो आपको साइन दी हुई होगी वो लगाएंगे इंटरसेक्शन, और फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया कि जो सेम होंगे वो लिखने हैं। तो इन दोनों में सेम आपने देखना है, क्या सेम है। 2 सेम है, 4 एंड 6। ये हो गया इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है ए माइनस बी। अब आपने, जाहिर सी बात है, जब दरमियान में माइनस की साइन दी हुई है तो इट मीन्स आपने माइनस करना है। उसी तरह आपने पहले ए की रकम लिखनी है। ए की रकम है 1 2 3 4 5 6। दरमियान में आपने माइनस की साइन लगानी है। और बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम है 2 4 6 8 10। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे दोनों में से। 2 4 6। तो आपके पास जो पहले ब्रैकेट्स में से बचेंगे माइनस के अंदर, वो आंसर लिखा जाता है। तो क्या बच गया 1 3 एंड 5। आपने दूसरे ब्रैकेट को इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 3 कंप्लीट हो गया। 4 की तरफ जाएंगे। 4th क्वेश्चन है आप दिया हुआ है बी माइनस ए। सेम ये इसी तरह सॉल्व करना है, बस ये डिफरेंस है कि पहले बी की रकम लिख दी जाएगी, फिर माइनस की साइन होगी और ए की रकम लिखेंगे। तो बी की रकम दी हुई है 2 4 6 8 10। दरमियान में माइनस की साइन आ जाएगी और ए की रकम लिखेंगे। क्या है ए की रकम? 1 2 3 4 5 6। सेम उसी तरह ऊपर वाले सवाल की तरह आपने माइनस करना है। 2 4 6। अब आपने पहले ब्रैकेट के आंसर्स को देखना है। क्या बच गया? 8 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ए डेल्टा बी। माइनस और डेल्टा कुछ सेम ही होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि डेल्टा में आपने दोनों ब्रैकेट्स के आंसर्स को लिखना होता है, बट इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने ब्रैकेट्स को हल करना है। पहले आप एक ब्रैकेट हल करेंगे ए यूनियन बी का, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का, फिर दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही आपका राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सेम
उसी तरह जैसे आपने पहले फाइंड किया, ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6। मिड में यूनियन की साइन आ जाएगी, फिर बी की रकम आएगी 2 4 6 8 10। आपने यूनियन करना है, यूनियन करेंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, दरमियान में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, फिर बी की रकम लिखेंगे 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में दोनों में एक जैसी रकमें देखेंगे, दोनों में सेम क्या है 2 एंड 4। अब देखें आप, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के दरमियान में माइनस की साइन है, तो हम दोनों के आंसर्स को लिखकर माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10। दरमियान में माइनस की साइन आ जाएगी और 2 4, तो आपने माइनस करना है 2 4, जो बचेगा वो लिख लेंगे 1 3 5 6 8 10। ये आ गया हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड आई है हमारे पास, सॉरी राइट हैंड साइड आई है। हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किए, अब हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी में पहले आपने ए की रकम लिखी, ए की रकम दी हुई है 1 2 3 4 5 6, दरमियान में डेल्टा की साइन लगा देंगे और बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम क्या है 2 4 6 8 10। माइनस करेंगे 2 4 6, जो बच जाएगा माइनस और डेल्टा में यही फ़र्क है। माइनस में आपने जस्ट पहले ब्रैकेट की रकमें लिखनी होती हैं और डेल्टा के अंदर आपने दोनों ब्रैकेट के आंसर्स लिखने होते हैं। तो जो बच गया वो लिख लेंगे 1 3 5 यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इंटरसेक्शन में 6 भी सेम है, तो वो 6 भी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से 6 कट जाएगा। यहाँ बच गया 1 3 5 8 10। ये देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था 1 3 5 8 10, और राइट हैंड साइड का और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम आ गया। ठीक है, तो ए डेल्टा भी हमने प्रूव कर दिया। हेंस लास्ट में लिख देंगे आप, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है।